अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जिन्नात की नगरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन्नात भी हमारी दुनिया का हिस्सा हैं। जिन्नात अल्लाह ताला की मखलूक हैं और कुरान पाक में भी जिन्नात का ज़िक्र आया है। इस वाक़े में जिन्नात की वो किस्म है जो अपना रूप बदल कर हमारी ज़िंदगियों में दाखिल होना चाहती है। ये वाक़या शर्विन के साथ क्रिसमस ईद को पेश आया। उस रात शर्विन अपनी 4 साल की छोटी बहन को सुलाने के बाद नीचे सिटिंग रूम में आकर मूवी देखने लगा। तकरीबन 12 बजे के करीब शर्विन ऑलमोस्ट आधी मूवी देख चुका था। उसे अपने सिटिंग रूम की खिड़की से किसी की नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा खिड़की की तरफ, मगर वहाँ कोई नहीं था। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसीलिए शर्विन ने खिड़की बंद रखी थी। वो आगे बढ़ा और जल्दी से अपनी खिड़की की ब्लाइंड बंद कर दी ताकि जो कोई भी शरारत या मजाक कर रहा है वो बाज आ जाए और उसे दोबारा तंग ना करे। शर्विन फिर से अपनी मूवी में मगन हो गया। काफ़ी टाइम गुजर चुका था और उस वक्त तक शर्विन नॉकिंग वाले वाक़ये को भी भुला चुका था कि अचानक दोबारा किसी ने इसकी खिड़की पर नॉक किया। इस बार शर्विन थोड़ा घबरा गया और शर्विन थोड़ा सोचने लगा कि रात के इस वक्त कौन ऐसी हरकत कर सकता है। इतनी रात को और इतनी ठंड में बाहर बच्चे भी नहीं हो सकते जो ये शरारत करें। मगर ये सोच के कि शायद किसी को कुछ चाहिए हो, शर्विन ने अपनी ज़रा सी खिड़की खोली और बाहर की तरफ देखने लगा कि शायद उसे कुछ नज़र आ जाए, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर अचानक से एक अजीब से आदमी ने ज़ोर से उसकी खिड़की पकड़ ली और ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। शर्विन ने बड़ी मुश्किल से उस आदमी से खिड़की छुड़ाकर खिड़की बंद कर दी। शर्विन बहुत ज़्यादा खौफज़दा था, पर वो आदमी वहाँ से गया नहीं और शर्विन से कहने लगा कि वो उसे घर के अंदर आने दे। वो बार बार यही कह रहा था कि बाहर बहुत सर्दी है, बस एक रात वो उसके घर में फायर प्लेस के पास गुजारना चाहता है। ये सब शर्विन के लिए बहुत अजीब था और शर्विन ने फ़ौरन उस आदमी से कहा कि वो वहाँ से चला जाए, वरना वो पुलिस को फ़ोन करेगा। ये सुनते ही वो आदमी फ़ौरन वहाँ से भाग गया। उस आदमी के वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद शर्विन ने दोबारा उस खिड़की से बाहर झांका, ये तसल्ली करने के लिए कि वो आदमी वहाँ से गया या नहीं। वो आदमी वहाँ नहीं था। शर्विन ने सुकून का सांस लिया और दोबारा अपनी मूवी देखने लगा, जो कि बस ख़त्म ही होने वाली थी। करीब 20 मिनट के बाद शर्विन की छोटी बहन नींद से उठकर नीचे कमरे में आ गई। शर्विन ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि वो नींद से उठकर नीचे क्यों आ गई है। छोटी बहन ने कहा कि सेंटा खिड़की पर खड़ा है और वो अंदर आना चाहता है कि वो मुझे मेरा गिफ्ट दे सके, क्या मैं उसे अंदर आने दूं? और जैसे ही उसने ये सुना, वो फ़ौरन अपनी छोटी बहन के कमरे की तरफ भागा और तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। इस वाक़ये ने शर्विन को हिला के रख दिया और उस रात शर्विन अपनी बहन के साथ उसी के कमरे में सोया और शर्विन ने शुक्र अदा किया कि उसकी छोटी बहन ने उस आदमी की बातों में आकर वो खिड़की नहीं खोली, वरना पता नहीं वो आदमी उनके साथ क्या करता। ऐसी गैबी मखलूक से बचने के लिए हमें चाहिए हम अपने बच्चों को कुरानी आयात याद करवाएं और हर वक्त कुरानी आयात की तिलावत करें, ताकि हम इन गैबी मखलूक के शर से महफूज रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।